नमस्कार, जय श्री राम। भाई, जर्मनी में बैठा कुत्ता भी सूंघते सूंघते बंगाल चुनाव के रिजल्ट के बाद कह रहा है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। डेमोक्रेसी को भाई लूट लिया बीजेपी ने। पिछले 2021 चुनाव के रिजल्ट जिस दिन आए थे 2 मई 2021 को, उसके बाद हजारों महिलाओं का बलात्कार नहीं हुआ, इसको लेकर के जर्मनी में बैठा हुआ कुत्ता पीड़ित है। हाँ, कुत्तों को आदत भी होती है खुले हुए इसी प्रकार की हरकतें करने की, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की चीजें हो तभी डेमोक्रेसी मानी जाएगी। हजारों बंगाल में भारतीय जनता पार्टी समर्थक 2 मई 2021 के बाद हुए पोस्ट पोल में जो हिंसा हुई, उसमें भागने को, पलायन होने को विवश हो गए अपने ही देश में। सुंदरवन में एक बुजुर्ग आदमी पिछले 20 वर्षों में ईवीएम में बटन नहीं दबा पाया था क्योंकि टीएमसी के गुंडे उसे वोट नहीं देने देते थे, मगर योगेंद्र यादव, आरफा खानम शेरवानी और राणा अयूब के लिए वही डेमोक्रेसी थी। आज जिसके नयन में मक्का, मदीना और हृदय में काबा होता था, वो कह रही है कि भाई ऐसे कैसे गुंडों ने गुंडई करते हुए दुर्गा माता का मंदिर खुलवा दिया है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई जहांगीर खान के ऑफिस को किसी ने जला दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। अब कोई टीएमसी का कार्यकर्ता बीड़ी पीता हुआ अगर गिराई दिया होगा और सुलग गया उसके कारण, तो कोई क्या कर सकता था। किंतु जहांगीर खान के गुंडे चुनाव शुरू होने से 3 महीने पहले तक हिंदू, आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित महिलाओं को बलात्कार की धमकी दे रहे थे, मगर वो सब स्वतंत्रता की, मतलब अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वही पराकाष्ठा है, वही डेमोक्रेसी है। 40 लाख लोगों का मास मर्डर और हत्यारा लेनिन का मूर्ति बंगाल में सिर्फ इसीलिए था क्योंकि उनका मानना था कि विरोधी पक्ष वाले को तो मार ही देना चाहिए, वही उनके लिए डेमोक्रेसी है। इसीलिए आज तक रूस में डेमोक्रेसी नहीं आ पाई। वही मॉडल बंगाल फॉलो कर रहा था। जबरदस्ती टोल वसूलना, लोगों को धमकी देना, एक रेडी वाले से दिन के 50 रुपए लेना, यही गुंडई, यही हरकतें। यहां तक कि स्कूल का ऐसे भी था कि अवैध था, एनएचआई का टोल नहीं था, अवैध था, उसको रात 12 बजे उखाड़ कर फेंक दिया गया है। और इस सरकार बनते ही मुझे लग रहा है कि यूपी बिहार के मोटर मालिक को, यूपी बिहार से जो भी हरियाणा, गुजरात, राजस्थान जो भी है उधर के मोटर मालिकों के लिए बंगाल में चलने सब राहत है, क्योंकि बंगाल में चलने में आपकी गाड़ी एक नंबर है, पर्ची, कागज, टायर वगैरह सब चीज एक नंबर है, फिर भी आपको एंट्री देना पड़ता था। तो इससे अब राहत होने वाले, क्योंकि अधिकारियों में खड़बड़ी मच गई है। मैं जब उधर से लेकर आया बॉर्डर पे, श्रीराम बॉर्डर पे, तो सरकार बनने से पहले, गिनती से दिन पहले ही सरकारी अधिकारियों का तांता लगा हुआ था। तब भी अलमारी तक चुरा करके तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में रखने वाले गुंडे आज डेमोक्रेसी पर ज्ञान दे रहे हैं। खैर, ये ज्ञान दे दे, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आश्चर्य की बात यह है कि अभिषेक शर्मा, रवीश कुमार, पुण्य प्रसून वाजपेयी, अजीत, अंजुम, आशुतोष ये भी कह रहे हैं कि भैया डेमोक्रेसी की हत्या होगी। 2.5 लाख फोर्स क्यों लगाया गया? मतलब ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भाई इस बंगाल चुनाव में एक ही कांग्रेसी कार्यकर्ता की हत्या हुई, कम से कम 1000 हत्या होती, तब जाकर के डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होता है। इनकी डेमोक्रेसी की स्टैब्लिशमेंट की थ्योरी हजारों लोगों की लाशों के ऊपर है जो एक अलग अभिव्यक्ति रखते हैं इनसे। माई डिसेंट इज बेटर देन योर डिसेंट का कॉन्सेप्ट तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, दरअसल तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर जैसे आरफा खानम शेरवानी, राणा अयूब, वैसे एक एक्ट्रेस भी है रिचा चड्ढा, उसको भी बहुत तकलीफ है। बोला ये तो एब्सोल्यूट रिगिंग है भैया, बहुत दिक्कत है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। वैसे रिचा चड्ढा गैंग्स ऑफ वसेपुर में, मैं बताऊं, गैंग्स ऑफ वसेपुर फिल्म आई थी, उसमें भी तुम्हारा पति सरदार खान जो है वो बंगालन के पास चला गया। तुम्हारी हरकतें ऐसी है, तुम्हारा तो उस फिल्म में भी तुम्हारे साथ नहीं था, वो भी रिगिंग ही हुई थी तुम्हारे साथ। बट खैर, वो तो फिल्म का कॉन्सेप्ट था। वास्तविकता ये है कि बंगाल के इस परिवर्तन के बाद बंगाल पुलिस खुद कह रही है, गंगाजल फिल्म स्टाइल में, नाम जानते हो हमारा, दरोगा मंगनी राम नाम है हमारा, खड़े खड़े कायदा कानून 2 मिनट के अंदर घुसेड़ देंगे, सारे सड़ जाओगे बिना चार्ज के। टीएमसी वाले खुद कह रहे हैं, अबे भाई तू तो हमारे साइड था, तुम्हारे साइड थे, लेकिन अब बेस्ट दरोगा का मेडल लेंगे डायरेक्ट शुभेंदु अधिकारी से। आज तुम लोग जाओगे साला जेल, तुम लोग साला हिंदू लोगों पे अत्याचार करता है। दोस्तों, मुर्शिदाबाद के अंदर जब पिछली बार दंगा हुआ था रामनवमी की शोभा यात्रा के समय, तो एक गांव के अंदर एक पिता को शिवलिंग के ऊपर पेशाब करने को कहा गया। जब उसने मना किया तो उसके 6 वर्षीय बच्चे के सर के ऊपर तलवार रखा गया गर्दन के पास, और तब वो कराया गया। ये बंगाल की डेमोक्रेसी का हाल है। ওগুলো করবে হিন্দুর ছেলে হয়ে शिवलिंग में पेशाब करने बोल रहा था आप लोग को। हमारा देवर का देवर
আমরা তো হিন্দু শিবলিঙ্গ মে পেছাপ করবে হ্যাঁ বলছে মার শালাকে মেরে ফেলে দেয় এরকম, কেউ বলছে পালিয়ে যাও, কেউ বলছে মেরে ফেলে দেয়, এরকম করছে। ওই যে ওখানে মন্দিরের কাছে নিয়ে যে মেরেছে, মেরে ফেলে দিত, দৌড়ে পালিয়েছে সে। ওই বাচ্চাটাকে লাগাতে মেরে ফেলে দিত, এরা মরে যেত, ঘরের ভিতরে ছিল, দৌড়ে পালিয়েছে। হ্যাঁ, আর আমরা অন্যজনের বাড়িতে ছিলাম, পালিয়ে গেছিলাম, কেউ ছিলাম না, থাকতে পারিনি। এখানে গ্যাস বাস্ট হয়েছে, মোটর সাইকেল বাইক ছিল সব পুড়ে গেছে, ওই যে ওখানে রাখা আছে বাইকটা। হ্যাঁ, এই যদি না থাকতো তো আমরা বাঁচতামই না, এই দাদা যদি না থাকতো আমরা বাঁচতাম না। ये दादा एक 8 महीने की प्रेग्नेंट महिला, उसके दोनों बच्चे 6 साल और 7 साल के थे क्रमशः, वो दंगों से बचने के लिए उनके मुंह में कपड़ा डाल देती है। वो स्वयं 8 महीने की थी प्रेग्नेंट, किंतु दोनों बच्चे भूख प्यास और सांस नहीं ले पाने के कारण 2-3 दिनों के अंदर काल कल्पित हो गया। ये डेमोक्रेसी थी, जहां मंदिर सुरक्षित नहीं, जहां हिंदुओं की आस्था सुरक्षित नहीं। और ये मैं बता रहा हूं कोई डायरेक्ट एक्शन डे के समय नहीं, ये तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में के समय हुआ था। आइए मैं आपको अभिलाषा के वीडियो के कुछ चंक सुनाता हूं। अभी भी धमकी आती है उन लोगों के तरफ से। बम फूटते हैं रात को, अभी भी हम लोग हमरा बेसब कैम्प चाहिए बाचार जुन्नो बचने के लिए बेसब कैम्प चाहिए हमको। ये पेट में था, प्रेग्नेंट था, हम 8 महीने की, उस अवस्था में दरादरी करके मालदा दानापुर स्कूल में था, खाने के लिए कुछ भी नहीं था। हम लोग मेरा 2 बच्चा था, छोटा छोटा मेरा बच्चा था, पट्टी देकर खाट मार रह रहे थे हम। तो बोलता बेटा चुप करो, पढ़ने के लिए कुछ भी नहीं था, खाने के लिए और गाली दे रहा, माँ तोलकर बड़ा और चीनी लगाकर बम तोड़ दिया। अभी भी बम फूट रहा है और धमकी दे रहा है, कब तक रहेगा तुम्हारा बाप, बेसब जाएंगे तो काट काट के गंगा पर भसा देंगे, जला देंगे। अभी भी धमकी दे रहा है। ये पेट में था, खाने के लिए कुछ भी नहीं पाया, 2 दिन ये पेट में था। होने के समय को मेरा मरने तक चल आया। रिपोर्ट में बोला था कि तुम खाना बनाओ। ये बच्चा मेरा पेट में था 8 महीने का। रोइए मत दीदी, रोइए मत, बिल्कुल मत रोइए। द पैम्पलेट के प्रभात रंजन मिश्रा जब गए थे तो उन्होंने एक ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, जहां एक पति रो रो के कह रहा था कि सिर्फ भाजपा को वोट करने के कारण उसकी पत्नी को 4 घंटे तक नंगा करके रखा गया सबके सामने। যেহেতু এই কেসটা তুলে না তোর আমাকে চাকরি দেবো আর 20 লক্ষ টাকা দেবো। আমি বললাম আমি 10 লক্ষ টাকা দিয়েছি, আমার ছেলেকে ফেরত দাও। এই যে মাথাটা সেলাই আছে, এই পাড়ায় আমার স্ত্রীর কাপড় খোলা হয়েছে। আমার স্ত্রীর কাপড় খুলে 4 মাস ধরে দাঁড় করে রেখে 4 ঘন্টা ধরে দাঁড় করানো হয়েছে। ध्रुराठी सुनो, मैं ये कह नहीं रहा हूं कि तुम्हारे साथ हो, किंतु सोचो तुम्हारे बच्चों के गर्दन के ऊपर तलवार रखा जाए और कहा जाए कि कुछ गलत करने को, तुम करोगे या नहीं करोगे? तुम्हारी पत्नी को अगर कोई 4 घंटे तक नंगा करा दे सिर्फ इस वजह से कि तुम आम आदमी पार्टी के समर्थक हो, तुमको डेमोक्रेसी नजर आएगा? तुम जिस डेमोक्रेसी की बात करते हो वहां पर वो डेमोक्रेसी नहीं, अत्याचारोक्रेसी थी। और उसका पूरा मॉडल, पूरा तंत्र जो है गुंडों के इर्द गिर्द तैयार किया गया। वहां मुगल वंश की स्थापना कुछ इस प्रकार से हो चली थी कि वहां पे औरंगजेब भी था, शाहजहां भी था, जहांगीर भी था, हुमायूं भी था, और ये सब मिलकर के हिंदुओं पर लगातार प्रताड़ना, अत्याचार कर रहे थे। वीडियो के अंदर आपको दिख रहा होगा बैकग्राउंड में आम हिंदू महिलाएं जो कि भाजपा से नहीं है, वो नाच रही हैं, गा रही हैं, बच्चे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि इन्होंने भाजपा को वोट किया। वहां कैडर नहीं था बीजेपी का, बीजेपी के नेता भी नहीं थे। मैं 4 महीने से लगातार जो पश्चिम बंगाल को कवर कर रहा हूं, स्पेशली लास्ट 45 दिन से मुझे ऐसे हजारों फोन आए कि दादा हमारे पास पर्चियां नहीं पहुंची, दादा यहां पर बीजेपी का कैडर नहीं है, हम कैसे चुनाव जीतेंगे? किंतु वो भाजपा को वोट देने को आतुर थे, क्योंकि पार्क स्ट्रीट के अंदर जब 4 लोगों ने मिलकर के एक बच्ची का बलात्कार किया, 2015 में अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रही, तृणमूल कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा वो तो वैश्य थी। यहां तक कि ममता बनर्जी भी
उसके पूरे केस पर पर्दा डालती रही, स्वयं जो कि महिला थी। यही नहीं, ये दीदी बनी कैसे थी? ममता बनर्जी के दीदी बनने की भी कहानी इंटरेस्टिंग है। राइटर्स बिल्डिंग में घुस गई थी क्योंकि 1998 में एक लेफ्ट के कार्यकर्ता ने, एक गुंडे ने एक बच्ची का बलात्कार किया था। वो राइटर्स बिल्डिंग में घुसी, उनको लेफ्ट के कार्यकर्ताओं ने और लेफ्ट के नेताओं ने अपमानित किया। उसके बाद उन्होंने प्रण लिया, वही ममता बनर्जी ने, कि मैं राइटर्स बिल्डिंग में तभी जाऊंगी जब चीफ मिनिस्टर बनूंगी, और वो बंगाल के महिलाओं की दीदी हो गई। किंतु वही दीदी संदेश खाली के समय क्या बोल रही थी? शेख शाहजहां के साथ वो खड़ी हो गई। वही दीदी अभया वाले प्रकरण में बोलती है कि 8 बजे के बाद महिलाओं को घर से बाहर निकलने की आवश्यकता क्या है। वहां रेप विक्टिम को 10-10 लाख रुपए देने का प्रलोभन दिया जाने लगा। फाइनली दोस्तों 2021 में एक मुसलमान ने हिंदू बच्ची का बलात्कार किया था, सिर्फ उसने भाजपा को, उसका बाप वोट करता था, इसलिए वो अब जेल गया पॉस्को के अंदर, और सजा भी उसको मिल गई है पॉस्को कोर्ट से। वो पहला मुसलमान 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस में अब पकड़ा गया। अब लोग रो रहे हैं कि भाई वहां पर बुलडोजर मॉडल अभी से चालू हो गया। अगर आपको इस बुलडोजर मॉडल से तकलीफ है तो आपको स्वयं न्याय देना था। टीएमसी के सत्ता में टोल बूथ से लेकर के अवैध टोल वसूली से लेकर के हफ्ता वसूली सब चल रहा था। ऐसा लग रहा था कि टीएमसी नहीं, साक्षात जो है वो दाऊद इब्राहिम की वहां पे सरकार चल रही है। अब रोने का मॉडल इतना खराब है कि बांग्लादेशी भी, वो न्यूज़पेपर भी हमें ज्ञान दे रहा है कि भाई भारत के अंदर डेमोक्रेसी खतरे में है। अच्छा, जिसके देश में सिर्फ हिंदू होने के कारण दीपू चंद्रा को जिंदा जला दिया गया हो इस्लाम के नाम पर, वो बोल रहा है, भारत को ज्ञान दे रहा है। जिसके देश के लोग भारत में अवैध रूप से आकर के बसने को ललायित है, अवैध रूप से वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड बनाने को ललायित है, वो देश साला भारत को ज्ञान दे रहा है। और भारत के पत्रकार जो है वो पत्रकारिता के नाम पर उनके लेखों को बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत कर रहे हैं। अपने आप में ये कितनी बड़ी विडंबना है। खैर, ये सब तो चलता रहेगा। मेरे बस कहने का इतना ही मतलब है, न्याय होना चाहिए। अगर न्याय होगा तभी नया पौधा उग पाएगा। पश्चिम बंगाल को अत्यंत विकास की आवश्यकता है। पश्चिम बंगाल भारत का सबसे अधिक विकसित राज्य बन सकता है क्योंकि उसके पास संसाधन है। वो लैंडलॉक स्टेट नहीं है अन्य राज्यों की तरह। वहां पोर्ट एरिया से सबसे पहले जो इंक्रोचमेंट है और फराद हकीम जैसे लोगों का समाप्त होना बहुत आवश्यक है। और फराद हकीम जैसे लोग तभी समाप्त होंगे जब उसका कोर समर्थक समाप्त होगा। और फराद हकीम जैसे लोगों का अपराध यह है कि वो हिंदुओं को मुसलमान में कन्वर्ट करने के खुलेआम बातें करते थे। तो फराद हकीम जैसे लोगों को उनकी ठुकाई होनी बहुत आवश्यक है। और लिबरल का जो मेल्टडाउन है कि भैया डेमोक्रेसी हैक कर ली इतनी बड़ी फोर्स लगा करके, मतलब आप ये सोचिए किस प्रकार के हरामी लोग हैं जो ये चाहते थे कि भाजपा का वोटर वोट न दे पाए। 20-20 साल से जिसको मत देने का मताधिकार, जिसको मतलब सोचिए मताधिकार नहीं है इसी डेमोक्रेसी के नाम पे, वो कह रहे हैं यही ममता के राज का डेमोक्रेसी। आज अगर कुछ कार्यालयों के अंदर कुर्सियां टूट रही हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही है, कह रही कि बाप रे बाप। वो वही लोग हैं जो पंचायत चुनाव से लेकर के अन्य चुनाव में हो रहे कार्यकर्ताओं की हत्या पर जस्टिफिकेशन के लिए कहते थे कि भाई ये तो बंगाल में कल्चरल है, पॉलिटिकल हिंसा जो है वहां का कल्चर का हिस्सा है। परंतु अब वो भाजपा के सत्ता में आने के साथ ही वो चाहते हैं कि रातों रात वो कल्चर बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा? कार्यकर्ता तो है नहीं। बीजेपी अगर भाजपा का कार्यकर्ता कर रहा होता तो बात और है। ये तो वही गुंडे खुद ही भगवा पट्टा लगा करके जय श्री राम बोलने लगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये करके वो बच जाएंगे, मगर बचेगा कोई नहीं। हाँ, सेक्रेटेरिएट का एक वीडियो डाल रहा हूं बंगाल के अंदर, वो बड़ा जश्न का माहौल है। ये वो सरकारी कर्मचारी है जो इस बात से आनंदित हो रहे हैं कि अब भाजपा आएगी, हमें 7वां पे कमीशन देगी। बाकी पुलिस वाले डांस कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को तकलीफ हो रही है, किंतु वहां का डीसीपी स्वयं सब्जी पहुंचाने जब जाता था ममता बनर्जी के घर में और लिटरली फतवा जारी करता था पुलिस वालों को कि देखो भैया बैलेट बॉक्स में सिर्फ टीएमसी को वोट करना है, किंतु सारे फतवा धरे के धरे रह गए और उसके अगेंस्ट रेड कॉर्नर का नोटिस जारी हो गया। क्या कर सकते हैं?
समय है, समय बदलता है, और बदले हुए समय में आपको भी ये समझना होगा कि पश्चिम बंगाल की राजनीति नहीं, देश की राजनीति बदल रही है। अब देश पे वही राज करेगा जो हिंदू की बात करेगा, हिंदुत्व की बात करेगा, राष्ट्र की बात करेगा। राष्ट्रद्रोही, देशद्रोही, हिंदू विरोधी हराए जाएंगे, सड़कों पर दौड़ाए जाएंगे। पवन जैसे लोगों का पेड़ा बनेगा, खेड़ा बनने के चक्कर में बहुत कुछ उनके साथ होना है। हेमंता बिस्व शर्मा जी के भी वीडियोस डाल रहा हूँ, बड़े क्यूट वीडियो है, महिलाओं से मिल रहे हैं, महिलाएं उनको बहुत प्यार करती हैं, मामा समझती है, लेकिन पत्नी तो पत्नी होती है। जलन के मारे हो सकता है कि कल उनके घर में रोटी ना मिले उनको, लेकिन मामा जी बुरा मत मानिएगा, तो पत्नी का प्यार होता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक कि भैया ये जो मेल्ट डाउन है, ये जो रोना है, ये रोना किस लिए कि क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं, क्षेत्रीय दल समाप्त हो रहे हैं। कमाल की तो बात यह है कि भाजपा के सत्ता में आने के बाद जो तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का कार्यालय हड़प रखा था, वो अब कांग्रेस को मिलने लगा। इससे अधिक डेमोक्रेसी क्या चाहिए। मगर जर्मन कुत्ते अभी भी गू सूंघते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, जर्मन कुत्तों का हो सकता है स्मेल करने का तरीका अलग हो। सारे लोग रो रहे हैं, यहां तक कि अभिषेक बनर्जी देशभक्त भी रो रहा है, और वो तमिलनाडु में बसा हुआ एक जो अपने आप को कॉमेडियन कहता है, कुणाल कामरा, वो भी रो रहा है। सबको डेमोक्रेसी खतरे में नजर आ गई। बड़े आश्चर्य की बात है, जब हिंदू माता बहनें बलात्कार के बाद चीख रही थी, चिल्ला रही थी, सिर्फ इस कारण से उनका बलात्कार हो रहा था क्योंकि उन्होंने भाजपा को वोट किया, उसके पति को मारा जा रहा था, उसके सामने उसके बच्चों को मारा जा रहा था, तब ये लोग प्रसन्नता के साथ कह रहे थे, देखा कैसा भाजपा वालों को मार रहे हैं, बड़ा मजा आया। देखा, वो भाजपा को सपोर्ट कर दी थी, उसको 4 मुसलमान टांग के लेके गए, फराद हकीम के गुंडे टांग के लेके गए, बड़ा आनंद था तुमको। और आज जब वही महिलाएं सड़क पर डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, अपनी प्रसन्नता जाहिर कर रही है, तो आपको तकलीफ है। आपको तकलीफ डेमोक्रेसी इन सबसे मतलब, आपको तकलीफ इस बात की है कि वामपंथ की छाती पर, मिमिस्तान की छाती पर भगवा झंडा गाड़ दिया गया, और ये जो भगवा झंडा है, जय श्री राम का जो नारा है, ये तकलीफ है। जय श्री राम। वैसे भी ये बात सही है कि राक्षसों को, भूत प्रेत पिशाच लोगों को हनुमान जी का नाम, भगवान श्री राम का नाम अच्छा नहीं लगता, मैं जानता हूं, लेकिन ये देश में अब नेता वही चुने जाएंगे जो जय श्री राम का नारा लगाएंगे। इस देश में वही नेता बनेगा, वही नेतृत्व करेगा इस देश का जो जय श्री राम का नारा लगाएगा। अब थोड़ा कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। योया कह रहे थे, देखिए अगर SIR नहीं होता तो क्या टीएमसी हारती। मुझे नहीं लगता कि 27 लाख नाम काटे जाने के पहले टीएमसी हारती। जिन इलाकों में 20 सीट पर SIR में सबसे अधिक नाम काटे गए, उनमें से 13 सीटों पर टीएमसी जीती। एक्चुअली में 58 लाख का मार्जिन चिल्लाने वाले लोग बताना भूल जाते हैं कि सिर्फ 3,51,283 वोट का अंतर था 77 सीटों के बीच। इनमें से भाजपा इस बार 77 की 77 सीटें जीत गई है। इनमें से अगर कुछ वोट कम भी हो जाते तो किसी को फर्क नहीं पड़ता। हावड़ा के अंदर चुनावी हिंसा का आपको नया दौर देखने को मिला। फिर से तृणमूल कांग्रेस के गुंडे ने एक हिंदू की हत्या कर ही दी, तो ये बात अलग है। हाँ, आपकी समस्या ये है कि मनोज वाजपेयी का वो जो फोटो है ना, कांप काहे रही हो, उसको लेकर के अभी ममता बनर्जी कह रही है हम कुर्सी नहीं छोड़ेगा। मत छोड़ो, किसी ने तुमसे बोला। मोटा भाई इस फोटो में अभिषेक बनर्जी को ढूंढ रहे, थोड़ा आना बात करेंगे, क्योंकि अभिषेक बनर्जी खुद बोल रहा था 4 तारीख के बाद देखेंगे तुम कतो बड़ा गुंडा। चलो एडिटर वो चला देगा। 4 তারিখ 12টার পরে কোন জল্লাদের কত ক্ষমতা আর কার দিল্লির বাবা কাকে বাঁচাতে আসে আমি 4 তারিখ দেখব। 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন, বেলা 12টার পর দেখা হবে। ফল বেরোনোর পর সুদে আসলে জবাব দেব, আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি। 4 তারিখে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাথে গ্রামে একটু করে ডিজেও বাজবে। তৈরি থেকো। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো উদার নই। গুজরাটের গুন্ডারা এসে বলছে উল্টা করকে লটকা দেগা।
আমি খালি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেছিলাম গরম বেশি পড়ছে, মাথা ঠান্ডা রাখুন, জল বেশি করে খান। আর আপনার যদি সৎ সাহস থাকে 4 তারিখ বাংলায় থাকবেন বেলা 12টার পর দেখা। मीट की दुकानों पर चल रहे बुलडोजर को लेकर के भी लोग चिंतित थे। बोला बताओ बुलडोजर मॉडल आ गया, बुलडोजर मॉडल आ गया। भाई दिक्कत क्या है इस मॉडल में? मैं ये जानना चाहता हूं कि आप अवैध बांग्लादेशी को बसाएंगे, आप अवैध बांग्लादेशियों को मीट का दुकान चलाने के लिए अवैध जगह पर बसाएंगे, ये आवश्यक है। अगर आपको बसाना है अपने घर में बसाओ, जैसे किसी के हृदय में काबा और नैन में मदीना था, वैसे उनको बसाओ, अपने घर में जगह दे दो। ये सड़क पर तुम मत दोगे, सड़क तुम्हारे बाप की है साले। इनलीगल इंक्रोचमेंट जितने भी थे उन पर पुलिस वाले बुलडोजर चला रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर बंगाल के अंदर ऐसी क्या मजबूरी थी टीएमसी सरकार की? अवैध बांग्लादेशी तो बसाएंगे ही, लेकिन उनको अवैध रूप से बसाएंगे कि मतलब जगह भी सरकारी प्रॉपर्टी उन्हीं की। साला समझ में नहीं आता, पूर्वी पाकिस्तान दे दिया, पश्चिमी पाकिस्तान दे दिया, वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीन दे दी, और बाकी बची जमीन सरकार की भी भूमि वो भी अवैध बांग्लादेशी और ये ले लेंगे। तो साला बंटवारा काहे के लिए किए थे तुम लोग? जो राहुल गांधी देवदीप चटर्जी के हत्या को लेकर के टीएमसी गुंडों पे आरोप लगा रहे थे, वही राहुल गांधी के समर्थक जो है डेमोक्रेसी की हत्या की बात कर रहे हैं बीजेपी के द्वारा, और खुद राहुल गांधी भी कह रहे हैं 100 सीट लूट लिया गया। खैर हाँ, तुम्हारा तो ऊपरी मंजिला है भी टेंशन में, कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही रहो, ऐसे ही रहो, अच्छा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी के अंदर 83 में से 31 मुसलमान जीते, कांग्रेस के 2 मुसलमान जीते, और एजीयूपी पे 2 सीटों पर मुस्लिम भी जीता, हुमायूं कबीर एक ही व्यक्ति जीता, सीपीएम का 1 मुस्लिम कैंडिडेट जीता, आईएसएफ का 1 मुस्लिम कैंडिडेट जीता, और भाजपा के अंदर 207 के 207 हिंदू जीते। यह बताता है कि भारत की डेमोक्रेसी में हिंदुओं को आप जो कहते हैं कि भाई पोलराइज होकर वोट कर रहा है, शुरू से पिछले 70-75 सालों से मुसलमानों ने ऐसे ही वोटिंग की है। अब हिंदू प्रत्युत्तर दे रहा है, अच्छी बात है ना कि हिंदू प्रत्युत्तर दे रहा है। खैर इसका प्रभाव उत्तर प्रदेश में भी नजर आया जब अखिलेश यादव अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जय हनुमान ज्ञान गुण सागर करने लगे। ये बात अच्छा लगा कि उनकी बेहरारू जो कि मंगलसूत्र नहीं पहनती और सिंदूर नहीं लगाती, वो भी हनुमान जयंती मनाने लगी, हनुमान जी जय हनुमान जी जय हनुमान जी करने लगी। कम से कम अखिलेश यादव और डिम्पल यादव और समाजवादी पार्टी के शिवपाल यादव और खुद समाजवादी पार्टी का ट्विटर हैंडल भी बता रहा है कि हम लोग हिंदुत्व को अपना लेंगे, भाई हमको मत हराइए, हम मुसलमानों को छोड़ने के लिए तैयार है। तो क्या देश भी उनको छोड़ने को तैयार है? एक बात तो तय हो गई, बंगाल चुनाव ने तय कर दिया कि अब मुस्लिम राजनीति का भी अंत हो गया। मुस्लिम राजनीति जो डराती थी, धमकाती थी कि अगर तुम हमारे लिए हज हाउस नहीं बनाओगे, अगर तुम सिर्फ हमारे लिए हमारा अपीजमेंट नहीं करोगे तो हम तुमको वोट नहीं देंगे। सेकुलरिज्म का मतलब ही हो गया था कि मुस्लिम अपीजमेंट करना है और घनघोर अपीजमेंट करना है। कहीं कभी कांग्रेस हिंदू हिंसा बिल लेके आती थी तो ममता बनर्जी ने तो एजुकेशन के से हट के सिर्फ मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए 5200 करोड़ का बजट दे दिया। ये बजट जो है हिंदुओं के खून पसीने की कमाई के पैसों के थे, लेकिन सोचिए लगातार सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों का विकास हो रहा है। तो इस देश में डेमोक्रेसी क्या है? आप बताइए दर्शकों कमेंट बॉक्स में, डेमोक्रेसी क्या है? धन्यवाद, जय श्री राम।